वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल, और उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक जो इंसर्ट की जाती है कैपेसिटर के अंदर टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, उस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल कुछ डिस्कस किए थे। और कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के और क्या क्या बेनिफिट हैं कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के अलावा, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उसी के एक और टाइप पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उनको डिस्कस करेंगे, राइट। तो क्या होता है बेटे, ये जैसे अपने पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इस पे मान लिया पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस प्लेट पे मान लिया नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो जब इसके अंदर हम कोई भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, नॉन पोलर हो या पोलर हो, तो पोलर में तो ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, सेपरेशन होता है, और जो नॉन पोलर होती है वो भी क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। कुछ इस तरह से इंड्यूस हो जाते हैं ना, उसके सारे के सारे जो डाइपोल है वो इस तरह से चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। अब इसका जो ये वाला पोर्शन है, नेगेटिव को ये इस तरफ खींचेगा और पॉजिटिव को ये इस तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर दो तरफ से फोर्स लग रहा है। अगर हम पार्टिकुलरली इसी मॉलिक्यूल को स्टडी करें तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इस तरफ, और इस डायरेक्शन में लग रहा है ये ऐसे, इक्वल और अपोजिट फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है। अब जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जिसपे ये डाइपोल का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से जिस डाइपोल का इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये इसके अंदर ब्रेक डाउन टेक प्लेस करता है, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ of the material, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये इसके अंदर ब्रेक डाउन अकर हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कह देंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। भाई इतनी स्ट्रेंथ है, इतना तो ये टॉलरेट कर लेगा, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड को तो टॉलरेट कर लेगा। अगर आप इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला सीख रखा है जिसके बारे में मैंने कहा है कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है और ये मल्टी यूजेबल है, बार बार इसका यूज होगा। दैट इज v इक्वल टू e इंटू डी, या dv बाय dr। इस d को इधर लेके आएंगे तो v बाय d, यानी कि dv बाय dr इक्वल टू de। ये फॉर्मूला बताया ना आपको, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये e क्या हो जाएगा, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। e क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। भाई कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इसके अंदर क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। ये V क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज को। भाई कितना आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है जिसके बाद इसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। और ये D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट है, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट, ये गैप बिटवीन द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है ना, जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये V क्या हो गया, जिस वोल्टेज पर इसका ब्रेकडाउन अकर होता है उस वोल्टेज को हम क्या कह देंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज कह देंगे। अब ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है अपने, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो क्या, D मींस डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर। ये T क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स था, मतलब इसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो V क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायमेंशन ऑफ द या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैपेसिटर, आप कह सकते हो डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इसकी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर, ये इसकी कैपेसिटर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, राइट। ये इसकी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक है भाई। अब ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इस पे बेस्ड अपने कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो बोर्ड के एग्जाम में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जो क्वेश्चन बनते हैं उस तरह के कुछ एक न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिया भाई, मान लेते हैं ये दो कैपेसिटर ले लिया आपने, ठीक है। ये दो कैपेसिटर आपने लिए हैं, और मान लिया ये है कैपेसिटर अपना 3 माइक्रोफैरड का, और ये मान लिया हमने कितने माइक्रोफैरड का है, 6 माइक्रोफैरड का है, राइट। और ये इसके अक्रॉस से 2 वोल्ट की बैटरी
मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसका 2 वोल्ट है और इसका मान लिया हमने 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब ये दो कैपेसिटर्स को आपने कंबाइन किया है, किस ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपने इसको कंबाइन किया है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनका कंबाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड आउट करो, फाइंड कंबाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसका क्या फाइंड आउट करना है आपको, कंबाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड आउट करना, मींस इसके अक्रॉस कितना आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो जिसकी वजह से इसका क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए। इन दोनों का ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब अगर उससे ऊपर आपने अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो इसका सिस्टम का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये जब भी हमें किसी सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना है तो आपको कुछ एक फैक्टर इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं, वो क्या है, सबसे पहले आप ये देखोगे कि इनमें जो Q है वो कितना है, इस आपको पता है क्या, Q इक्वल टू CV, ये जानते हैं Q इक्वल टू CV। तो इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का Q कितना आया, Q1 इज इक्वल टू, इसका C कितना है 3 है, इसका V कितना है 2 है, कितना आ गया चार्ज इसका 6 कूलम आ गया। इसके क्रॉस देखोगे तो Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C कितना है 6 है, V कितना है 3 है, कितना आ गया 18 कूलम आ गया भाई, कितना आ गया 18 कूलम आ गया। तो अब इसमें से आपने ये देखना है कि Q मिनिमम कौन सा है, क्या देखोगे Q मिनिमम कौन सा है, क्या देखेंगे हम इसमें से Q मिनिमम कौन सा है, मींस सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है तो जितना चार्ज इसमें से गया वही चार्ज इसमें से जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि अगर इसमें से आपने ज्यादा भेज दिया तो ये तो 18 को टॉलरेट कर लेगा बट ये तो नहीं कर पाएगा ना उतने को, तो हमने इन दोनों में से जो मिनिमम है उस चार्ज को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन था, ये था Q इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ से आपने उठा क्या लिया, Q मिनिमम वाला कौन सा केस ले लिया, 6 कूलम डिसाइड कर लिया। अब ये C, क्योंकि आपको जो V निकालना है वो V कौन सा लेना है, वो कंबाइंड V देखना है, कंबाइंड सेट का ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है। तो ये Q भी हमने दोनों के लिए जो सही रहे वो चूज करना था, तो वो चूज कौन सा करेंगे, जो इन दोनों में से मिनिमम है, Q ले लिया। अब V तो आपको फाइंड आउट करना है, ये क्या है C आप कौन सा देखोगे, इन दोनों का जो कंबाइंड C है वो, तो दोनों का कंबाइंड C क्या रहेगा, दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, सीरीज में दिख रहे हैं। सीरीज में कैसे आएगा, 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6, कंबाइन कितना आ जाएगा इन दोनों का, 6, 2 प्लस 1 3/6 मीन्स 2, 3/6 इज इक्वल टू, अगर डायरेक्ट पूरा ही करके देखो तो 1/2, ये किसकी वैल्यू आई है 1/CS की, तो CS की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकेट, मैंने सीधा ही लिख दिया था वहां पे, तो कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड आ गया, ठीक है। 2 माइक्रोफैराड अपने पास आ गई, ये C की वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो C लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, कंबाइंड की लिखेंगे, क्योंकि आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज किसकी निकालनी है, कंबाइंड सेट की निकालनी है। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, साइड जाके डिवाइड में, तो V कितना आ गया अपने पास 3 वोल्ट आ गया। तो 3 वोल्ट की बैटरी क्या रहेगी अपने पास, इस कंबाइंड सेट पूरे के लिए, कंबाइंड सेट की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितनी रहेगी अपनी, 3 वोल्ट रहेगी, ठीक है। अब एक और टाइप लेके चलते हैं ऐसे ही, चलो दूसरा लेके चलते हैं। अब की बार हमने मान लेते हैं 3 ले लिया, 3 कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, ये इस तरह से। एक मान लेते ले लिया 4 माइक्रोफैराड का, दूसरा ले लिया 12 माइक्रोफैराड का, तीसरा ले लेते हैं 6 माइक्रोफैराड। इसके क्रॉस मान लिया 10 वोल्ट की बैटरी है, इसके क्रॉस मान लिया 6 वोल्ट की बैटरी है, इसके क्रॉस मान लिया कितने वोल्ट की बैटरी है, 8 वोल्ट की बैटरी है, रैंडमली कुछ भी ले लिया, ठीक है। अब अपना टारगेट क्या है, इसका Q मैक्सिमम देखो कितना है, इसके अंदर से Q मैक्सिमम कितना जा रहा है, Q1, इसका Q1 4, Q इक्वल टू क्या होता है CV, C कितना है 4, V कितना है 10, तो 4 गुना 10 कितना आ गया 40। इसका Q2 कितना है, Q मैक्सिमम इसके अक्रॉस, इसके में अक्रॉस है 12 गुना 6 48। इसका देखो Q3 कितना है 6 गुना 8 कितना आ गया, वेट 12 6 72 होता है, 72 कूलम, और ये कितना 6 8 जा 48 कूलम,
ठीक है। अब ये सभी के क्रॉस का इसका क्यू मैक्सिमम इतना है, इसका क्यू मैक्सिमम ये है, इसका क्यू मैक्सिमम ये है। हमें अब कंबाइंड सेट के लिए क्या निकालना है, ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालनी है फॉर द कंबाइंड सेट, कॉम्बिनेशन कंबाइंड सिस्टम के लिए। कंबाइंड सिस्टम के लिए आपको क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से वही, हाँ इनमें से जो मिनिमम क्यू है तीनों में से वो आप सिलेक्ट करोगे। तो मिनिमम क्यू आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला मिनिमम क्यू सिलेक्ट कर लिया। मिनिमम क्यू सिलेक्ट किया तो अपने पास क्यू इक्वल टू सी वी होता है। क्यू की जगह पे आप क्या लिख दोगे आप 40। वी आपको फाइंड आउट करना है सी। सी क्या लेते हैं, जो कंबाइंड सेट का जो सी है, नेट सी इन सीरीज, वो कितना है 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6, ऐसे में हो गया 12 3 1 2 4 और 2 6 6/12 मीन्स 1/2। तो सी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा अपने पास 2 माइक्रोफैराड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2 माइक्रोफैराड आ जाएगी, राइट। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2। तो वोल्टेज अपने पास कितनी आ गई 20 वोल्ट की बैटरी आ गई। इन दोनों तीन जो आपने कैपेसिटर लगाए थे सीरीज के अंदर, तो कंबाइंड सिस्टम के लिए जो ब्रेकडाउन वोल्टेज रहेगी अपने वो कितनी रहेगी 20 वोल्ट रहेगी, ठीक है जी। अब हम क्या देखते हैं कि एक आपने देखा 2 कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए, 3 कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए। अगर हम क्या करें, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया, जैसे ये 3 माइक्रोफैराड का ले लिया, ये हमने मान लेते हैं 6 माइक्रोफैराड का ले लिया, ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये ले लिया 3 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। वो पहले जो निकला था वही एग्जांपल हमने क्या करते इसके साथ में पैरेलली कंबाइंड कर दिया है। पैरेलली कंबाइंड कर दिया है तो अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको देखना था, इसके लिए पूरे के लिए कंबाइंड सेट के लिए कितनी है 20 वोल्ट और उसके लिए मिनिमम कितनी है 3 वोल्ट। तो अब इस फुल कंबाइंड सिस्टम के लिए जब आप निकालोगे तो इन दोनों में से जो कम है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो दोनों में से कम कितना था 3 वोल्ट था। इसके लिए कंबाइंड वोल्ट की कितनी आई थी 3 वोल्ट, इसके लिए कितनी आई थी 20 वोल्ट। तो अब इन दोनों में से जो कम है उसको आप फुल कॉम्बिनेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो अब इन दोनों के लिए जो कम पूरे कॉम्बिनेशन का कंप्लीट सेट का अगर पूछा है तो उसके लिए जो अपने पास ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जो दोनों में कम है मीन्स 3 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके लिए मिनिमम आई थी अपनी 3 वोल्ट, इसके लिए मिनिमम आई है अपनी 20 वोल्ट, इन दोनों में से जो कम है वो कौन है 3 वोल्ट। तो वो अपनी फुल कंबाइंड सिस्टम के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है बेटे। तो ये तो कुछ न्यूमेरिकल्स थे किसके बेस्ड, किस पे बेस्ड थे डाइलेक्ट्रिक पे बेस्ड। अब हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स भी स्टडी किया है तो कुछ एक न्यूमेरिकल अब हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, राइट। मान लेते हैं हमने ये कुछ कैपेसिटर ले लिए इस तरह से, ठीक है। ये मान लिया 12 माइक्रोफैराड का है, ये मान लिया 12 माइक्रोफैराड का, ये मान लिया 6 माइक्रोफैराड है, ये मान लिया 6 माइक्रोफैराड है, ठीक है। ये टर्मिनल ए मान लिया, ये टर्मिनल बी मान लिया, ये आपके पास सर्किट दे दिया है, ठीक है। और इतना सर्किट देने के बाद आपसे पूछ लिया फाइंड सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट का मतलब नेट सी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, पूरे कंबाइंड सिस्टम का नेट जो सी है मींस पैरेलल सीरीज सभी ग्रुपिंग को सभी कनेक्शन को जब आप सिंपलीफाइड करके एक इन सभी का कंबाइंड सी आप निकालोगे तो उस सी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है जी। चलते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिया हमने स्टार्टिंग में। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व हम। अब आप अगर इस सिस्टम को ध्यान से देखो तो हमें दिखेगा क्या, ये दोनों के दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, इसको भूल जाओ इसको भूल जाओ, ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको पैरेलल में। क्योंकि अगर मैं यहाँ से उठाऊं इसको देखो तो इसके बीच में से एक और कनेक्शन आ रहा है, इन दोनों का देखो तो यहाँ से फिर से एक ज्वाइंट आ रहा है बीच में। तो हम पहले वहां से देखेंगे जिनके बीच में कोई भी ज्वाइंट ना हो। तो ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, सीधे सीधे पैरेलल में दिख रहे हैं। तो इन दोनों को हम पैरेलल में करेंगे। मान लेते हैं ये अपने पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये क्या है C4 है। तो 1/C2 प्लस 1/C3 जब हम करेंगे तो अपने पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/6, सॉरी
ये किस में है, दोनों के दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो सी पी आपके पास क्या आ जाएगा, C2 प्लस C3 मींस 6 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैराड। आ गया। अब देखो ये करने के बाद आप इसका सर्किट है साथ के साथ सिंप्लीफाइड सर्किट भी बनाते जाएं। अब अपने पास जो सर्किट बन गया वो ये बन के आ गया, ये ए ये बी, ये 12 माइक्रोफैराड का था, ये दोनों कंबाइंड होके एक की तरह एक्ट करेंगे 12 माइक्रोफैराड, और ये भी एक की तरह एक्ट करेंगे दैट इज 12 माइक्रोफैराड। ठीक है जी। अब ये तीनों आपको किस में दिख रहे हैं, सीधी सीधी सी बात है, किस में दिख रहे हैं आपको, सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में आपको करना आता ही है, तो 1/CS क्या आ जाएगा, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 LCM 12 1 yes 1 plus 1 plus 1 that is 3/12 3/12 means 1/4, तो यहाँ से आपके पास C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइक्रोफैराड। राइट जी, कर लेंगे। ओके, तो दूसरा केस लेके चलते हैं इसका। अब की बार कनेक्शन हम थोड़े से डिफरेंट ले लेते हैं। डिफरेंट कनेक्शन में हमने क्या लिया, कुछ इस तरह से का ले लिया आपने, ये लाइक दिस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट ताकि आपको सोल्व करके करने आ सके, इसलिए अलग अलग सर्किट हम ले लेते हैं इसके। ये मान लिया C1 है, ये C1 है, ये C1 है, ये C1 है, ये C1 है, और ये हमने मान लिया क्या है, C2। राइट, अब हमने मान लिया C1 इसके अंदर क्या है, 3 माइक्रोफैराड, और C2 इसके अंदर क्या है, C2 इसके अंदर मान लिया हमने 2 माइक्रोफैराड। चलो जी, इतना करने के बाद आपसे पूछ लिया कि बताइए ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस जो नेट सी है वो क्या होगा, सी नेट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, सी नेट फाइंड, सी नेट फाइंड आउट करके दिखाओ। चलो जी देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर आप देखो तो यहाँ से इसको अगर भूल जाओ तो यहाँ से आप चले, यहाँ से सीधा ये और ये तीनों आपको किस में दिखेंगे, सीरीज में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इसका एक टर्मिनल, ये आप एक टर्मिनल मान के चलो, इसके बाद फर्स्ट का सेकंड एंड, सेकंड के फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड एंड थर्ड के फर्स्ट से, और फिर थर्ड का सेकंड एंड अगले टर्मिनल से, मींस यहाँ से पकड़ के अगर मैं इसको ऐसे सीधा कर दूं, यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ लिया, अगर मैं इसको ऐसे सीधा कर दूं तो ये तीनों आपको किस में दिखेंगे, सीरीज में दिखेंगे। अज्यूम करो मैंने यहाँ से पकड़ लिया और यहाँ से पकड़ लिया, इसको पकड़ के ऐसे इस लाइन को ऐसे, ये मान लेते एक तार था इस तरह से मुड़ा हुआ, और इसको पकड़ के ऐसे मैंने सीधा कर दिया, तो C1 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 ये तीनों C1 आपको किस में दिखेंगे, डेफिनेटली सीरीज में दिखेंगे। तो यहाँ से आपके पास 1/CS किसके इक्वल आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C1, तो ये C1 तीनों की वैल्यू कितनी है, 3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, राइट, 3 LCM आ गया, कितना आ जाएगा 3/3 मीन्स 1। अब देखो मैंने कहा था कि आपने साथ के साथ सिंप्लीफाइड सर्किट इसका बनाते जाएं जितना आप सोल्व कर चुके हो। अब आपके पास सर्किट क्या कहता है, कुछ इस तरह का है, ये है C1, ये है C2 और ये है C1, ये तीनों मिलके अब एक की तरह ट्रीट करेंगे, तीनों का कंबाइंड इफेक्ट आपने निकाल लिया है, तीनों का कंबाइंड इफेक्ट आपने कितना निकाला है, CS निकाला है। अब ये तीनों लिखने के बजाय हम अकेला CS लिख देंगे, अकेला CS, ये इस तरह से अकेला CS, और उस CS की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 1 माइक्रोफैराड, कितनी आई है 1 माइक्रोफैराड। अब आप देखो ध्यान से, तो यहाँ तक ये दोनों के दोनों किस में दिख रहे हैं, आपको साफ साफ पैरेलल में दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो आपके पास यहाँ से CP की वैल्यू क्या आ जाएगी, CP C2 प्लस CS, C2 प्लस CS, क्योंकि पैरेलल में हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। ध्यान रहे कैपेसिटर में पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है, रेजिस्टेंस में सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है, ये दोनों रिवर्स हैं। जब आप 10th में पढ़े ना अपने रेजिस्टेंस इन सीरीज रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ओके। तो C2 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा आपके पास, C2 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड प्लस C5 की वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड, तो ये आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 + 1 3 माइक्रोफैराड। CP की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइक्रोफैराड, मींस अब ये पूरा का पूरा ये दोनों मिलके एक
कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं और वो रिजल्ट आपको कितना देंगे, 3 माइक्रोफेरेड का रिजल्ट देंगे। ठीक है जी। तो इसका कंबाइंड सर्किट आप फिर से बना सकते हैं। यहाँ से ये दोनों अब एक ही की तरह ट्रीट कर रहे हैं और ये इस तरह से ए बी, ये C1, ये CP का रिजल्ट आया है और ये C1 है। अब ये तीनों आपको साफ साफ, अगर इस ए बी तार को मान लेते हैं, ये तार इस तरह से मुड़ा हुआ है, इस ए बी तार को ऐसे पकड़ के मैं ऐसे सीधा कर दूं तो ये तीनों आपको किस में दिखेंगे, सीरीज में दिखेंगे डेफिनेटली। तो ये कितने का, 3 का, ये कितने का, 3 का, ये कितने का, 3 का, नेट 1/C डैश। एक बार सी एस आप ले चुके तो इसका नाम सी डैश ऐसे लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दैट्स इक्वल टू 3/3 मीन्स 1 माइक्रोफेरेड, राइट। तो ये कंबाइंड सिस्टम का ए और बी टर्मिनल के क्रॉस जो नेट सी आपको निकालना था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 1 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। कर लेंगे, ठीक है जी। एक और केस लेके चलते हैं। हमने मान लिया अब की बार कुछ इस तरह का सिस्टम दिया आपको, यहाँ पे फिर से हम इसके 2 ब्रांचेस निकाल देते हैं और इसको डायरेक्ट इसके साथ एंडिंग करवा देते हैं इसकी, ठीक है। ये मान लिया अपना बी टर्मिनल हो गया और ये मान लिया अपना ए टर्मिनल हो गया। इसका मान लिया 40 माइक्रोफेरेड है, ये मान लिया 60 माइक्रोफेरेड है, ये मान लिया 60 माइक्रोफेरेड है, ये मान लिया 60 माइक्रोफेरेड है और इसको मान लेते हैं 10 माइक्रोफेरेड है, ये मान लिया 10 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, राइट। अब आपको क्या करना है, और मान लिया इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस मींस ए बी टर्मिनल जो ये है आपका, इसको हमने 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसने, क्या क्या पूछ लिया कि एक तो आप क्या बताना है आपको, सी नेट, क्या बताना है सी नेट, और एक आपको क्या दे दिया, सी वी दे दिया, सी नेट आप निकालोगे तो क्यू की वैल्यू, चार्ज कितना फ्लो करेगा मैक्सिमम इसके अंदर, ये बात बतानी है आपको, ठीक है भाई। तो सोल्व करते हैं, चलो। 100 वोल्ट की बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है, आप इसको बस ध्यान में रखेंगे बाकी, ताकि हम सर्किट इजीली सोल्व कर सकें। चलो जी देखते हैं। तो स्टार्टिंग कहां से करें, स्टार्टिंग करने के लिए आप ध्यान से देखो तो ये तीनों मींस यहाँ से पकड़ के और यहाँ से पकड़ के अगर हम इस तार को ऐसे सीधा करेंगे तो ये तीनों आपको किस में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका सेकंड एंड इसके फर्स्ट से, इसका सेकंड अगले के फर्स्ट से, और ये फिर अगले एंड पे और ये अगले एंड पे, तो तीनों आपको किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास 1/CS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/CS। इनकी नेमिंग करें तो इसको मान लिया C1 है, इसको मान लिया C2 है, ये मान लिया C3 है, ये मान लेते C4 है, ये मान लिया C5 है, ये मान लिया C6 है। तो CS 1/C4 प्लस 1/C5 प्लस 1/C6, तीनों सीरीज में है। सीरीज में कैसे करते हैं, 1 की टर्म में करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 60 LCM 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3/60 1/CS, और 1/CS इज इक्वल टू 3/60 है, तो CS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 माइक्रोफेरेड। कितनी आ जाएगी, 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है जी। अब आपने ये सारा सिस्टम तो क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। अब इसको देखो, ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, सीधे सीधे दिख रहे हैं, किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे, इनको डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो CP की वैल्यू क्या आ जाएगी, C2 प्लस C3 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 मींस 20 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड आ गई, ठीक है जी। अब आप देखो कि इसका सर्किट मैं ऊपर बना देती हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा। तो ये अपने पास था C1 जिसकी वैल्यू कितनी थी, 40 बनाएंगे। ये पहले मैं इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ पे 20 माइक्रोफेरेड और ये 20 माइक्रोफेरेड, और यहाँ से टर्मिनल B इधर है ना अपना, ये वाला,
तो आप ध्यान रखेंगे ये जो Cp है ये दोनों आपके पैरेलल में थे, तो ये दोनों पैरेलल C1 के बाद आ रहा था, C1 के बाद आ रहा था, दोनों का पैरेलल ग्रुपिंग आपने यहाँ पे कर दी, तो ये Cp नाम रख दिया चलो हमने इसका, ठीक है। अब इन तीनों को आपने देखा तो तीनों किस में थे, सीरीज में थे, सीरीज में थे। इसका एक एंड यहाँ पे है, एक एंड यहाँ पे है, इसका भी एक एंड यहाँ पे मिल रहा है और एक एंड इसका यहाँ पे मिल रहा है, तो दोनों का एक एक एंड सेम टर्मिनल पर है, इधर भी दोनों का एक एक एंड सेम टर्मिनल पर, तो ये दोनों किस में आएंगे, पैरेलल में आएंगे, ठीक है। आपको अच्छे से ध्यान देना है कि इन दोनों को हमने पैरेलल में क्यों रखा है, राइट। ये क्या था अपने पास, CS आया था, दोनों का तीनों को सीरीज में जब हमने कनेक्ट किया था तो 20 माइक्रोफैरड आ गया। तो यहाँ पे ये भी कितना है, 20 माइक्रोफैरड है, ये भी कितना है, 20 माइक्रोफैरड है। ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, अगेन पैरेलल में, पैरेलल में है, तो इनका Cp डैश की वैल्यू अगर हम देखें तो Cp डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 20 + 20 दैट इज 40 माइक्रोफैरड, 40 माइक्रोफैरड आ गई। 40 माइक्रोफैरड, अब अपने पास जो नया सर्किट बनेगा वो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से टर्मिनल A था, यहाँ पे C1 जो है वो 40 माइक्रोफैरड का है, और ये दोनों कंबाइंड होके भी अब एक ही सर्किट देंगे। Cp डैश हम इसका नाम ले लेते हैं, और इसका रिजल्ट कितना है, 40 माइक्रोफैरड है, और ये अपना क्या आ गया, B टर्मिनल आ गया। ये दोनों आपको किस में दिखाई दे रहे हैं, अब सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो अब इनका नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/C डबल डैश इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40 दैट इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, 2/40 यानी कि 20 माइक्रोफैरड, आगे 20 माइक्रोफैरड। ये तो अभी तक आपके पास क्या आया है, कैपेसिटेंस आई है नेट सर्किट की, ठीक है, क्या आई है, ये नेट कैपेसिटेंस आई है। बट अभी इस क्वेश्चन में इसने आपसे और क्या पूछा था, इसने पूछा था भाई क्यू नेट भी बताओ, क्यू नेट भी बताओ, तो नो प्रॉब्लम, आपको पता है क्या, क्यू इज इक्वल टू CV, क्यू इज इक्वल टू CV जानते हैं, क्यू कितना आया है निकालना है, क्यू होता किसके बराबर, CV, C कितनी है 20 है, और V कितना है नेट के लिए 100 है, V कितना है 100 है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ से 100 वोल्ट थी ना, C 2000, एक मिनट, ये जो 20 है अपने पास ये किस में आई है, माइक्रोफैरड में आया है, 20 माइक्रोफैरड करके तो 10 की पावर -6 लिखना पड़ेगा, और V कितना है अपने पास 100 वोल्ट है। ये यूनिट ध्यान रखेंगे अच्छे से, ये किस में थी, माइक्रोफैरड में, तो 10 की पावर -6 करना नहीं भूलें यहाँ पे, और V है अपना 100 वोल्ट, तो इस तरह से अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये 10 की पावर -6 है, ये 10 की पावर ये 10 की पावर 2 है, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -4, और इस तरह से अगर आप इसको ऐसे लिखना तो चाहो तो हो जाएगा 2 × 10 की पावर -3 कूलम, राइट। तो ये था आपका कुछ एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड डाइलेक्ट्रिक बेस्ड न्यूमेरिकल्स। कुछ और न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर टुडे।